Hello bachcho, let's read the question. Question says A and B are two square matrix such that A square B equals to BA, and if AB की power 10 equals to A की power K, B की power 10, then K is 1001. First option है, second option है 1042 and third option है 1023 and fourth option है none of these. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में हमें बताना यह है कि अगर ए और बी जो है वो दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी ए के फॉर्म में है, देन ए बी की पावर 10 इक्वल्स टू ए की पावर के और बी की पावर 10 हो तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन हमारे पास होते हैं तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम ए बी की पावर 10 है तो ए बी की पावर n का हम जनरल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, मतलब ए की पावर m और इंटू बी की पावर p, जहाँ पे m और p जो है वो n के फॉर्म में है, मतलब इस पे डिपेंड करते हैं। तो इसके जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ना हमारा जो क्वेश्चन है हम इसको लिखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू बी ए गिवन है और ए बी की पावर 10 इक्वल्स टू क्या है, ए की पावर के बी की पावर 10। तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी, ए बी का स्क्वायर तो यही हुआ। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी, ये लिख सकते हैं ए बी ए बी, और यहाँ बी ए इक्वल्स टू क्या है हमें, क्योंकि गिवन है बी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर बी और फिर ए बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो ए क्यूब हो गया, तो ये इक्वल हो गया ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। ना हम इसी तरीके से पहले हम जनरल फॉर्म में लिखने से पहले क्यूब ए बी का क्यूब भी फाइंड कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से टर्म्स आ रहे हैं। तो ए बी का क्यूब क्या होगा, ए बी स्क्वायर इंटू ए बी, और ए बी का स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया, वो कितना आया, ए बी का जो स्क्वायर आया है वो हमारा ए क्यूब बी स्क्वायर आया है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर ए बी। अब जो बी यहाँ से हम देखते हैं, जो नाउ बी ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, इसे लिखते हैं ए क्यूब और बी को लिखते हैं बी इंटू बी ए बी, और यहाँ पे बी ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए को लिख सकते हैं ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी इंटू बी, और ये बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम बी ए को फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू बी इंटू ए इंटू ए, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर बी इंटू ए, और यहाँ पर ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फिर बी ए को लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर 7 इंटू बी क्यूब। यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें ये मिला कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, वो आया ए की पावर 3 और इंटू बी का स्क्वायर, और ए बी का क्यूब क्या आया, वो आया ए की पावर 7 इंटू बी का क्यूब। तो इसका मतलब बी की यहाँ पर अगर ए बी की पावर n है तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे b की पावर क्या आ रही है, n आ रही है, और यहाँ a की पावर क्या आ रही है, a की पावर 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, ये इस फॉर्म में आ रहा है। जैसे हमने जब यहाँ पे 2 रखा तो 2 की पावर 2 हो गई, और 2 की पावर 2 4 होता है, माइनस 1 कितना आ गया, ये आ गया 3, और जब 3 रखा तो 2 की पावर 3 8 और माइनस 1 7 आ गया, तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है।
नाउ हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है कि a b की पावर 10, a b की पावर 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की पावर 2 की पावर 10 माइनस 1 इंटू बी की पावर 10, और यहाँ से इक्वल क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 1024 होता है, तो a की पावर 1024 माइनस 1 इंटू बी की पावर 10, और ये हो जाएगा a की पावर 1023 इंटू बी की पावर 10। हमें क्वेश्चन में a b की पावर 10 इक्वल टू क्या गिवन था, a b की पावर 10 इक्वल टू a की पावर k b की पावर 10, तो यहाँ से a की पावर k b की पावर 10, तो यहाँ से a k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई, यहाँ से k इंप्लाइज करता है 1023। सो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 1023 is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.